नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में 3 फरवरी को लगभग हजारों लोग कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लद्दाख की जनसंख्या लगभग 3 लाख के बराबर है। उसमें से लगभग 10% जनसंख्या सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे देखिए इस वीडियो को। दो बार सरकार से बातचीत करने के बाद जब सरकार ने लद्दाख के लोगों की डिमांड नहीं मानी तो जाने माने शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने यह फैसला किया कि वो एक अनावरण अनशन करेंगे। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. लेकिन हमारे देश की मीडिया के द्वारा इस खबर को दबाया जा रहा है। वो इस खबर को दिखाना नहीं चाहते। अगर आप सोचो कि इस स्टेट के 10% जनसंख्या सड़क पर हो तो वो कितना बड़ा न्यूज बन सकता है, लेकिन हमारे देश की मीडिया इस खबर को कवर नहीं करना चाहते। वो अभी बिजी कहाँ है? वो अभी चुनाव प्रचार करने में बिजी हैं, इसलिए इस प्रकार के खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है। आज सोनम वांगचुक जी का अनशन का 15वां दिन है और उनका हालत कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन हमारे देश के किसी भी नेता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके सोनम वांगचुक जी से थोड़ी सी मिलकर आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारे देश के मीडिया के द्वारा इस खबर को तो नहीं कवर किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी लद्दाख को कवर करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू से बात करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट हो क्यों रही है। 21 days. वो शान है जिसका दावा न चीन कर सकता है न पाकिस्तान। My 12th day of climate fast today. The temperatures are -10 degrees. लद्दाख में विरोध प्रदर्शन में लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस आंदोलन को भाजपा को छोड़कर बाकी सभी दलों का समर्थन मिला हुआ है। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल का ज्यादातर मसलों पर राजनीतिक और विचारधारा के तौर पर अलग अलग नजरिया रहा है, लेकिन इस टाइम दोनों अपने संवैधानिक लड़ाई के लिए, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए दोनों साथ मिलकर खड़े हैं और दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक जी को अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना यह जरूरी है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स की फिल्म बनाई गई थी। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे, जिसकी वजह से हमारे देश के जवानों को कड़ाके के ठंड में भी लद्दाख जैसे जगह पे रहने के लिए कंफर्ट जगह मिल पाई थी। और लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर का, और यही कारण है कि इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो मैग्सेसे पुरस्कार हो, चाहे वो द ग्रीन टीचर अवार्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल टेरा अवार्ड ही क्यों ना हो। और अगर आज सोनम वांगचुक जी जो एक अनावरण अनशन पे हैं तो लद्दाख में कुछ जरूर सीरियस बात रही होगी, तभी वो इंसान एक अनावरण अनशन पर बैठे हुए। लद्दाख के लोगों का प्रोटेस्ट करने के 4 मेजर कारण है। पहला है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, तो वहीं दूसरा है लद्दाख को छठी 19 सूची में शामिल किया जाए, और तीसरा है कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, तो वहीं चौथा है लद्दाख के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। ये 4 मेजर डिमांड है लद्दाख के लोगों की। तो इन चारों डिमांड को हम अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उसके बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पहले से ही विधानसभा मौजूद थी, लेकिन लद्दाख को बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि लद्दाख के क्षेत्र में जो है राज्यपाल का शासन होगा, लेकिन वहां की जनता यह चाहता है कि वे कभी ना खत्म होने वाले ब्यूरोक्रेटिक राज्य के अंतर्गत नहीं रह सकते। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य में बदलने की मांग कर रहे हैं, जहां पे वो खुद अपने प्रतिनिधि को चुन कर ला सकते हैं। अब पुडुचेरी और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता को यह हक है कि वो वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो सेम डिमांड जो
है लद्दाख के लोगों के भी कहना है कि लद्दाख में जो है एक विधानसभा हो जहां वहां के जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, यानी कि वो राज्यपाल के शासन में नहीं रहना चाहते। अब राज्यपाल के शासन में रहना क्यों नहीं चाहते? अगर वहां पे राज्यपाल का शासन होगा तो वो अपना चलाएंगे, और 5 साल होगा तो फिर कोई और राज्यपाल आके वो अपना चलाएंगे, फिर 5 साल होगा तो कोई और राज्यपाल आके अपना चलाएंगे। लेकिन अगर वहां पे विधानसभा हुआ और वहां पे जनता अपने मन से अगर प्रतिनिधि चुनता है तो 5 साल में अगर कोई काम नहीं हुआ तो अगले 5 साल के बाद जो है दूसरे प्रतिनिधि को वो वोट डालकर चुन सकते हैं। इस कारण से जो है लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि लद्दाख को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां पे विधानमंडल हो जहां जनता अपने मन से वोट डालकर एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो उसकी बातों को सुने और लद्दाख के विकास के बारे में सोचे। यह डिमांड है पहला लद्दाख के लोगों की। छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना कानून बनाने का अधिकार देता है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जल, जंगल, जमीन, विवाद, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े नियम वो खुद बना सकते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके कारण से जो है वहां के जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षा मिल पाती है। वहां के जनजातीय क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद अपने नियम कानून बना सकते हैं। इसी कारण जो है लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख को भी जो है छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि लद्दाख का जो जनजातीय क्षेत्र है उसको बाहरी लोगों से बचाया जाए, लद्दाख के इकोलॉजी या पर्यावरण को जो है बाहरी लोगों से बचाया जाए। जो एरिया ज्यादा सेंसिटिव है लद्दाख में, उस एरिया को जो है बाहरी लोगों से या उद्योगपतियों से बचाया जाए। इसी कारण से जो है लद्दाख के लोग जो है छठी अनुसूची की डिमांड कर रहे हैं। छठी अनुसूची से जो है लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेसी मिल पाएगा। अभी डेमोक्रेसी के नाम पे लद्दाख में कुछ भी चीज नहीं है। वहां के लद्दाख के लोग जो है अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि को नहीं चुन सकते हैं। इस कारण से भी वो छठी अनुसूची की डिमांड कर रहे हैं। अगर लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए तो लद्दाख के लोग यही चाहते हैं कि उसे छठी अनुसूची चाहिए। अगर छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर लिया जाएगा तो लद्दाख के लोगों के पास अपना खुद का डेमोक्रेसी भी होगा। लद्दाख के लोगों का जो तीसरा डिमांड है वो चाहते हैं कि कारगिल और लेह में 2 अलग अलग एमपी हो। पहले क्या होता था, जब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख हुआ करता था तो लद्दाख से 4 एमएलए हुआ करता था, लेकिन अब एमएलए की संख्या 0 हो गया है और पूरे लद्दाख से सिर्फ 1 एमपी हुआ करते हैं। इस कारण से वो लोग ये चाहते हैं कि लेह और कारगिल में 2 अलग अलग एमपी हो। लद्दाख के लोगों का जो चौथा डिमांड है वो है कि वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किया जाए। पहले क्या होता था, जब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख हुआ करता था तो लद्दाख के युवा भी जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे पाता था और वहां से कुछ युवाओं को रोजगार मिल जाता था। लेकिन 2019 से जो है वहां के युवा जो है कोई भी एग्जाम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से वहां का युवा जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। वहां के लोगों का यह कहना है कि 370 हटाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत सरकार जो है लद्दाख के बारे में नहीं सोच रही है। इससे यहाँ के युवाओं और लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसी कारण से इस प्रोटेस्ट का अंजाम दिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत सरकार जो है लद्दाख में जो है छठी अनुसूची को लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं? इससे हमारे देश की सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अगर लद्दाख में छठी अनुसूची लागू कर दिया जाता है तो लद्दाख में जो जमीन है, जंगल है, इन सब चीजों पर से भारत सरकार का जो है डायरेक्ट जो है समावित्व खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से भी हमारे देश की सरकार जो है छठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करना नहीं चाहते हैं। यह सबसे ज्यादा मेजर रीजन है भारत सरकार के पास। इस कारण से वो छठी अनुसूची को वहां लागू करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि लद्दाख और हिमालय की सुरक्षा से ही हमारे देश की सुरक्षा है। और अगर आप भी लद्दाख और हिमालय की सुरक्षा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लद्दाख के इस प्रोटेस्ट के बारे में और भी लोगों को पता चले। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपके एक सपोर्ट से हमें काफी ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार वीडियो हम बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।